इस महान सेवा यज्ञ में आप इन माध्यमों के द्वारा सहयोग भेज सकते हैं। श्री ब्रह्म चैतन्य जी महाराज के द्वारा श्री राम नाम की महिमा श्रवण कर रहे हैं। आज के प्रसंग में है कि संत हमारा संबंध भगवान के साथ जोड़ते हैं। हमारा हृदय विषय से इतना भरा हुआ है कि उसमें भगवान के प्रेम के लिए जगह नहीं रही। भगवान का प्रेम उसमें ज़बरदस्ती घुसे तो वह भीतर नहीं रहता, बाहर निकलता है और हवा में उड़ जाता है। समान ठसाठस भरी जैसे कोई कोठरी हो, ऐसा हमारा हृदय है। इस हृदय का संबंध भगवान से जोड़ने के लिए हमें अपने हृदय के भीतर का सामान अर्थात विषय वासना को निकाल कर उसकी जगह प्रेम भरना चाहिए। साधारणतः हमारा अनुभव यह है कि कोई वस्तु हमें बहुत और बार बार मिले तो हम उससे ऊब जाते हैं। अतः जो वस्तु हमें बहुत मिलने पर भी हम ऊबेंगे नहीं, ऐसी वस्तु हम प्राप्त करें। जिससे हम कभी ऊबेंगे नहीं, ऐसी वस्तु एक ही है, वह है भगवान। राजा जैसे अपने नाम की मोहर बनवाता है और उसे किसी अत्यंत प्रमाणित मनुष्य को देता है, वैसे ही भगवान ने अपना नाम संतों को दिया है। तो अब संत जो करेंगे उसे स्वीकृत करना भगवान के लिए अनिवार्य है। माने जिसकी तरफदारी संत कर दें तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। हम में और संत में मनुष्य होने के नाते कोई फर्क नहीं, लेकिन मूल फर्क यह है कि संत जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं, जबकि हम बोलते तो अच्छा हैं लेकिन करते उसके विपरीत हैं। कोई हमारे स्वार्थ में बाधा डालता है तो हम उसे कोसते हैं। जिससे हम प्रेम करते हैं उसी वस्तु से अगर दूसरा कोई प्रेम करता है तो हम उसे दोष करते हैं। हम जब केवल नीति के तत्वों की बात करते हैं तब बहुत अच्छा बोलते हैं, किंतु व्यवहार उसके विपरीत करते हैं। इसलिए हमें ऐसी कृति करनी चाहिए कि उसके बाद उसके अनुसार बोल पाएँ। रेलगाड़ी में बैठने मिले इसलिए कोई रेल में नहीं बैठता। अपने स्टेशन तक जाने के लिए ही आदमी रेल का सहारा लेता है। वैसे ही बड़े बड़े संतों ने गृहस्थी की, किंतु अपने सुख के लिए नहीं, अपनी वृत्ति से विचलित न होते हुए औरों का उद्धार करने का काम उन्होंने किया। डूबने वाले व्यक्ति को जैसे रस्सी का सहारा दिया जाता है, वैसी संतों ने हमें परमात्मा का आधार दिया। चंदन के पेड़ के पास जो दूसरे पेड़ होते हैं उनको भी जैसे चंदन की खुशबू आती है, वैसे ही संत के पास जो रहता है वह भी संत हो जाता है। कोई भी कष्ट किए बिना परमार्थ सत जाना ही सत्संगत का महत्व है। संतों ने ही भगवान को सगुण बनाया है। सभी व्यक्तियों में समर्पण भक्ति श्रेष्ठ है। समर्पण माने भगवान का शरणागत। पूजा करते हुए भगवान से कहें कि मैं तुम्हारा दास हूँ तो प्रेम उत्पन्न होता है। इसमें शर्माने की क्या ज़रूरत है। पहले भगवान के दास बने तब पूजा करें। हम न जाने अन्य कितनों के दास होते हैं। जब औरों के दास बनने से बचें तब भगवान के दास होंगे। तो पूजा में समर्पण भक्ति कैसे आएगी। हमें जो प्रिय है वह सब हम भगवान को अर्पित करें। इसमें सब कुछ मन से ही करना होता है। केवल शारीरिक सख्त मेहनत करने से प्रेम पैदा होता ही है, ऐसी बात नहीं है। चित्त विषयों में रखकर सेवा करें तो काम चोर करने की बात होगी। ऐसी काम चोरी करना ठीक नहीं। भगवान के प्रति मन लगाने के लिए सगुण उपासना अच्छी होती है। वैसे तो सभी लोग किसी न किसी रूप में सगुण भगवान की उपासना करते हैं। निश्चित समय निश्चित साधन हो तो उससे प्रेम पैदा होता है। हम जिसकी उपासना करते हैं वह भी आखिर सगुण ही होता है। इसलिए उसे जो सगुण उपासना की आदत हो जाती है, हम जिस मूर्ति की उपासना करते हैं
उस मूर्ति में तेज बढ़ता है। जिस मूर्ति की उपासना किसी साधु ने की हो, उस मूर्ति में बहुत तेज होता है और वह टिकता है। औरों के लिए भी वह उपयुक्त होता है। संसार का सच्चा रूप समझने के लिए सगुण उपासना ही कारण है। सभी भोग भोग कर चिंता न करना ही उपासना का मर्म है। उपासना का तेज तो चमकना चाहिए। यह तेज बहुत विलक्षण होता है। पैसे या विद्युता का तेज इतना नहीं होता जितना आधार उपासना का बल है। वही संसार में सच्चा कार्य कर सकता है। एक स्त्री आंखें मूंद कर बैठी थी तो उसे एक देवी दिखाई देती थी। देवी उस स्त्री से बात करती थी और गृहस्थी सफल बनाने के लिए क्या और कैसे करना चाहिए यह भी कहती थी। लेकिन उस स्त्री ने ध्यान करना छोड़ दिया तो देवी का दर्शन होना बंद हो गया। उसी प्रकार एक लड़का आंखें मूंद कर बैठता था तो उसे सफ़ेद दाढ़ी वाला साधु दिखाई देता था। कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए आदि बातें वह उस लड़के को समझाता था। किंतु लड़के ने ध्यान करना छोड़ दिया तो दाढ़ी वाला बाबा दिखाई देना बंद हो गया। इन बातों का अर्थ यह है कि संभालने वाली जो शक्तियाँ हैं हमारे पीछे होती हैं, अतः हम उनकी उपासना करना न छोड़ें। भगवान को संतों ने सगुण बनाया, यह हम पर उनके बड़े उपकार हैं। संत हमसे कहते हैं कि यह दृश्य मूर्ति तुम्हारी है, तुम्हें आवश्यक सब चीज़ें देने वाला भगवान वही है। यही कल्पना हमारे बीच वृद्धिगत होती रही तो भगवान ही दाता हैं, यह भाव निर्माण होगा। भगवान दाता हैं, यह मेरा आधार है, वह मेरे सुख का सहारा है, वह मेरा कल्याण करने वाला है, यह समझ निर्माण होगी। उसके पश्चात जो कुछ मिला वह भगवान की इच्छा से मिला, यह श्रद्धा दृढ़ होगी और वर्तमान स्थिति में संतोष प्राप्त होगा। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय।